फिल्म रिकमेंडेशन तो सब देते हैं, पर मैं जो देने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए है जो सिनेमा के नाम पे कुछ भी लो ग्रेड का देख रहे हैं और नशेड़ी हो गए, भंड हो चुके हैं, हालत क्रिटिकल है उनकी। तो मैं एक गाइड लेके आया हूँ जिसे फॉलो करने के बाद स्टेप बाय स्टेप तुम भी देखने लगोगे वर्ल्ड सिनेमा और बन जाओगे सिनेफिल। तो ये रहे वो 4 स्टेप जिसे फॉलो करके तुम भी बन सकते हो सबसे बड़े सिनेफिल। तुम अगर इंग्लिश फिल्म के नाम पे बस इस बंदे की फिल्म देख रहे होगे तो गारंटी है वॉल्यूम बंद कर कर देखते हो और इंग्लिश नहीं सीखे होगे। तो पहला स्टेप आ जाता है डबिंग में फिल्म देखो। डबिंग में तुम किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो जो तुम्हें पसंद है। आक्रमण पर स्टार्टिंग में ही नॉर्मल फिल्म देखने लग जाओगे डायलॉग हैवी तो तुम बोर हो जाओगे, सो जाओगे। इसलिए ऐसी दुनिया देखो जो असली में है ही नहीं, और उस जॉनर की फिल्म हमारे यहाँ बहुत कम बनती है, जैसे फैंटेसी, एक्शन और सुपर हीरो। तो इसलिए हैरी पॉटर और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की पूरी सीरीज खत्म कर दो, फिर एमसीयू देखना स्टार्ट करो, पर एंड गेम तक ही देखना, वो भी क्या दिन थे। और टाइम बच गया तो नेशनल ट्रेजर ये सब भी खत्म कर देना। इन सब के बीच में मैं एक ही ड्रामा जॉनर वाली फिल्म को रेकमेंड करूंगा जो है टाइटैनिक, क्योंकि ये बहुत हद तक इंडियन फिल्म जैसी ही है। इसमें भर भर के ड्रामा है, लव स्टोरी है, एक विलन है, विजुअल स्पेक्टेकल के साथ है, कुछ हार्ट टचिंग मोमेंट और कुछ ऐसे मोमेंट जो देखने के बाद तुम क्या क्या टच करने लग जाओगे। मुझे उम्मीद है जो मैं चाहती हूँ वही मिलेगा। अब बहुत टाइम से तुम्हें डबिंग देख देख कर आदत हो गई है, तो तुम इन सारे जॉनर के अलावा कोई और जॉनर भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी टाइप की फिल्म देखोगे और एक बार इन सारी कॉमेडी फिल्म पे जरूर आ जाओगे। वहाँ के बाल भी खूबसूरत और लालम लाल ही होंगे। अब हॉलीवुड फिल्म देखना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो चुका है, पर डबिंग बहुत लिमिटेड फिल्म्स की हुई है, तो तुम देखने लग जाओगे सबटाइटल में हाई कॉन्सेप्ट वाली फिल्म जिसमें दिमाग का झोपड़ा हो जाए, खुद ही खुद का माँ खुद ही खुद का बाप बन जाए, उसमें एंडिंग से स्टार्ट हो स्टार्टिंग पे खत्म हो, लाल पीली काली कैसी भी पिक्चर देख लोगे, क्योंकि तुम्हें खाली कंफ्यूजिंग फिल्म चाहिए। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो तुम्हारे सामने इन कुछ लोगों की फिल्म्स आ जाएगी जो पूरी की पूरी तुम चाट जाओगे, और उसके बाद एक साइकिल चलने लगेगा जो इस तरीके से है कि तुम पहले फिल्म देखोगे, फिर उसकी जाके थियरी देखोगे, फिर रेडिट पे जाकर झगड़ा करोगे, और इसी तरीके से ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ भी तुम बहस करने ना लग जाओ और खुद को सबसे ऊपर लेवल का सिनेफिल ना दिखाओ। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। पर तुम्हारा एक दोस्त निकलेगा जो तुमसे 1-2 कदम आगे है और एडवांस फिल्म देख चुका है, तो उसे टक्कर देने के लिए मैं तुम्हें कुछ फिल्म्स बता रहा हूँ। जाके देखो डॉनी डार्को, प्राइमर और बीइंग जॉन मेल्कोविच। ये सारी फिल्म देखते हुए तुम्हें समझ आए चाहे ना आए, थोड़ा खुद को ऊपर समझोगे और फिर फंस जाओगे डेविड के चक्कर में। शुरू करोगे तुम इरेजर हेड से, खाना बच्चे के लिए, ये होली खेलने के लिए नहीं है, पागलों को तुम लोग। फिर चले जाओगे डेविड क्रोननबर्ग की पिक्चर में, जिसकी फिल्म किसी ना किसी वजह से तो तुम्हें पसंद आ ही जाएगी। तुम्हारा हाथ तो इचगार्ड ऑइंटमेंट जैसा है। फिर आ जाओगे एंड में डेविड फिंचर के चक्कर में और घूम फिर के चिग्मा बॉय बन के निकल ही जाओगे। The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. You do not talk about Fight Club. इतनी हॉलीवुड फिल्म देखकर जब तुम आधे अंग्रेज बन ही गए हो, तो तुम कहाँ यहाँ पर पान पराग पावर्ड, रजनीगंधा प्रेजेंटेड और विमल कॉन्स्टिपेटेड फिल्म फेयर अवार्ड देखने वाले हो। जो है समा कल होना हो मरना तो सभी को कुत्ते की मौत है, तो आज सब सिर्फ जोर से रो रो। तुम तो जाकर देखोगे ऑस्कर अवार्ड्स। तो यहाँ पर आ जाता है थर्ड स्टेप की अवार्ड विनिंग फिल्म देखने लग जाओ, क्योंकि यहाँ इंडियंस को भी इज्जत मिलने लग गई है। के लोगों को नमस्कार, बाहा सोबाहो चुकी है तो मुझे उम्मीद हाई खाइप अप नाश्ते आय के साथ ऑस्कर के अना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पर एक बात है कि तुम्हें वहाँ एवेंजर्स तो मिलने नहीं वाली है, सारी की सारी अलग फिल्म मिलेगी। तो एक एक करके देखोगे, तुम जानने लग जाओगे और फिर देखने लग जाओगे तुम एक्टर्स के नाम पे, डायरेक्टर्स के नाम पे, यहाँ तक कि सिनेमेटोग्राफर के नाम पे भी फिल्म देखने लग जाओगे। फिर तुम रैंडम फैक्ट्स भी याद करने लग जाओगे कि किसे कितने बार ऑस्कर मिला है, किसने कितनी मेथड एक्टिंग की थी जीतने के लिए, और क्या क्या चीज यहाँ पर हुआ था। फिर बाद में तुम्हें कभी कभी एक हिडन जेम मिल जाएगा जो देख के तुम ऐसा एंटरटेन होगे कि जिंदगी चेंज भी हो जाएगी। ये पिक्चर इतना सिखाती है ना, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी पिक्चर। मैंने इतना सीखा है ना पिक्चर से, मैंने कोई पिक्चर से नहीं सीखा होगा। और कोई ऐसी फिल्म भी मिल जाएगी कि तुम्हारा क्या, तुम्हारे पूरे खानदान का इंसोम्निया दूर हो जाएगा।
थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। और अब तुम्हें झटका लगने वाला है कि तुम्हारी फेवरेट फिल्म्स ने तो कभी ऑस्कर जीता ही नहीं, जैसे इंटरस्टेलर, शॉशैंक रिडेम्पशन और ये फिल्म जिसका हम कभी नाम नहीं लेते हैं। और चले जाओगे इसी वजह से IMDb में, जहां पर टॉप 250 की लिस्ट चाट जाओगे। फिर हर बेस्ट पिक्चर देखते देखते तुम आ जाओगे पैरासाइट पे और समझोगे कि ये बेस्ट फिल्म जीती तो है पर इंग्लिश में नहीं बनी है। अब आते हैं लास्ट स्टेप के तरफ। पैरासाइट के बाद तुम्हें चस्का लग गया है अलग अलग कंट्री की फिल्म्स देखना, दूसरे लैंग्वेज वाली फिल्म्स देखना, तो अब तुम देखने लग जाओगे नॉन इंग्लिश फिल्म, जिसमें सबसे पहले तुम कोरियन फिल्म्स देखोगे। ओल्ड बॉय देखने के बाद पिताजी के पांव छुओगे, तो साथ ही साथ इंसेंडिस देख के मम्मी के पांव भी छू लेना। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो। मेमोरीज ऑफ मर्डर देख लोगे और उस एंडिंग शॉट के बारे में ही सबके आगे फेंकते रहोगे। इस स्टेज पे तो तुम्हारे खानदान वालों को भी रॉबर्ट डी नीरो का नाम पता लग गया होगा। तो अब तुम चले जाओ फ्रेंच सिनेमा की तरफ और वहां पर एक से एक सन की डायरेक्टर मिलने वाले हैं। माइकल हैनेके, लार्स वॉन ट्रियर और फिर ये गंजा बिना बाल वाला जो किसी और की याद दिलाएगा। पर नहीं, उसकी फिल्म नहीं देखना है तुम्हें, ये गैस्पर नोए है और इसकी फिल्म देखोगे तो तुम्हें खुद लगेगा नशे में हो। Tight, yeah. Blue, yellow, pink. Whatever, man. Just keep bringing me that. और देखने लग जाओ जापानीज फिल्म। क्लासिक से स्टार्ट करना, कुरोसावा, ओजू और मिज़ोगुची, ये लोगों की फिल्म देखने लग जाओगे तो यहाँ तक कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें समझ आएगा कि सारी की सारी फॉरेन फिल्म OTT के थाली पे नहीं मिलने वाली, तुम्हें लगाने पड़ेगा खुद का कुछ जुगाड़, समझे? वैसे अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए भी मैं कभी गाइड लेके आ जाऊंगा, पर अब तो तुम्हें अपना खुद का दिमाग लगाना है। फावड़ा निकाल लो, खोदना शुरू करो और इंटरनेट की गहराई से फिल्म निकालते रहो। अगर अब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट सही चला और तुम अच्छी रिकवरी कर लिए हो तो तुम फिल्म इसलिए देखने लग जाओगे कि सिर्फ आर्ट को अप्रिशिएट करो, लोगों से बहस नहीं करोगे, फिल्म के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे और हर फिल्म को ट्राई करोगे, इंजॉय करो और उसको अपना टाइम दो। अब तुम उन पुरानी फिल्म्स को भी देखने लग जाओगे जिसे तुम बोरिंग समझकर आज तक इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम्हें मूवीज से प्यार है। अब तुम्हारी रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारा होम कमिंग हो रहा है, तो घर पे आते ही फिल्म देखने के बाद तुम्हें एक चीज़ रियलाइज होती है कि जिस चीज़ के लिए तुम पूरी दुनिया घूम कर आ गए वो चीज़ तो तुम्हारे घर पर ही थी, बस तुम देख नहीं पा रहे थे, जो है सिनेमा।